मूसा खेल, बोलान और कलात पर क़यामत ढा दी। अभी तक कौम इस सदमे से दो चार है जो इस वक्त बलूचिस्तान में हुआ है। कश्मीर के अलावा जम्मू के इलाके में भी पिछले कुछ वक्त से आतंकवादी हमलों में काफी इजाफा हुआ है। जम्मू के अलग अलग इलाकों को आतंकवादियों ने टारगेट किया है। दूसरी जानिब अगर हम सोल्जर की बात करें, 102 के करीब जो है पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट किया गया। इतना बड़ा मैसिव अटैक पाकिस्तान की तारीख में आज से पहले नहीं देखा गया। कुछ पाकिस्तान में भी सेम वैसा ही हुआ है जो जम्मू में हुआ है। लेकिन आपने देखे एक नैरेटिव है, ये देखें रॉ का एक कंसीव्ड नैरेटिव था। उन्होंने कहा था हम इस तरह टारगेट करें। भारत जो है एक नया उसने ऑर्डर दिया है तकरीबन 73,000 राइफल्स का। बहुत महंगा ऑर्डर है ये। टेररिज्म आप चलाते हो और ये आप पर स्टैंप है, आप इसको डिनाइल नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारत जो है ये गन्स को कश्मीर के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है जी। सो भारत कह रहा है कि दिस इज ऑल फॉर द एंटी टेरर ऑपरेशंस। और इनके ट्विटर अकाउंट पे रस्मी मजम्मत के 2 जुमले तक नहीं नजर आते। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी इनके सोशल मीडिया जो हैंडलर्स हैं उन्होंने कोई मजम्मत करने की जहमत तक नहीं की है। और अब देखें, अब इंडियन फौजियों के हाथ में अमेरिकन गन्स हैं। ठीक है जी। इतने अटैक्स करना, अलग अलग नौयत के अटैक्स करना, एक ये आम दहशत गर्दों का ये काम नहीं रहा। ये बड़ा नेक्स्ट लेवल ये काम चला गया है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय सेना ने अमेरिकी फर्म सिगसाग से 73,000 और 6716 असॉल्ट राइफलों के लिए ऑर्डर दिया है। इससे इन राइफलों की कुल संख्या 145,400 हो गई है। भारत ने असॉल्ट राइफल का यह दूसरा ऑर्डर दिया। यह ऑर्डर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हाल की अमेरिकी यात्रा के बाद दिया गया है। फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट रूट के तहत हासिल की गई 72,400 राइफलों के लिए 2019 के कॉन्ट्रैक्ट से आगे बढ़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील को भारतीय सेना ने अमेरिकी कंपनी के साथ 837 करोड़ रुपए में साइन किया है। इससे पहले फरवरी 2019 में फास्ट ट्रैक खरीद के तहत भारतीय सेना ने 72,400 6716 असॉल्ट राइफल का ऑर्डर दिया था। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह भी चर्चा कर रहा है कि भारतीय आर्मी एक के बदले 10 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दम रखती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। आपको शायद नहीं पता, लेकिन मैं बताता चलूं कि भारत तकरीबन 73,000 के करीब 6716 राइफल्स जो है वो खरीद रहा है। और ये एमुनेशन एंड पिस्टल मेकर एक कंपनी है सिग्स, और उन्होंने ये अनाउंस किया है कि भारत जो है एक नया उसने ऑर्डर दिया है तकरीबन 73,000 राइफल्स का। बहुत महंगा ऑर्डर है ये। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये तो एक ऑर्डर है ना। इससे पहले भारत ने ऑलरेडी भारत ने तकरीबन इसी तादाद के करीब जो गन्स हैं वो ली हुई हैं। तो तकरीबन इंडिया इस वक्त 145,000 के करीब जो राइफल्स हैं वो इंडियन आर्मी को देगा। ये 6 की असेसमेंट है, वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये वो बता रहे हैं ये डाटा। अब ये जो इंडिया अपनी जो फोर्सेस को मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, ठीक है जी, और अब 6 और ये कह रहा है, आई थिंक आई हैव टू, मुझे जिसकी प्रोनाउंसिएशन है वो यही है। इट यूज्ड टू बी अ जर्मन कंपनी, देन आई थिंक स्विस कंपनी, देन बिक गई अमेरिकियों के हाथ में। अमेरिका में इस वक्त है ये। और ये जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, एंड दैट पार्टनरशिप इज फॉर द मॉडर्नाइजेशन एफर्ट। व्हाट द मॉडर्नाइजेशन एफर्ट जो कि इंडियन आर्मी कर रही है। और ये सारी की सारी भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसकी ये प्रोक्योरमेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2019 में पहले खरीदी, 3-4 साल उन्होंने ट्रायल किया, तकरीबन इतनी 72,000 के करीब गन्स का ट्रायल किया, देखा, और उस गन्स को इस्तेमाल किया। और आप देखें, अब इंडियन फौजियों के हाथ में अमेरिकन गन्स हैं। ठीक है जी। अमेरिकन गन्स हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि उनको आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह का थ्रेट है। वो जिस तरह का थ्रेट है उनको, उस हिसाब से वो गन्स जो हैं वो ले रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि एक तरफ हम ये महसूस करते हैं और हमने ये देखा कि भारत जो है वो उसको चाइना की तरफ से
चलो है चैलेंज, लेकिन भारत जो है ये गन्स को कश्मीर के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है जी। सो भारत कह रहा है कि दिस इज ऑल फॉर द एंटी टेरर ऑपरेशंस। अच्छा, एक बात तो माननी पड़ेगी कि भारत जिस मर्जी मकसद के लिए गन्स ले अमेरिका नहीं पूछता। यार बात तो आ गई पैसे की, बात तो आ गई रिसोर्सेज की, बात तो आ गई कॉन्टैक्ट्स की। अब जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है, पुलिस, फौज तो फौज, पुलिस के पास भी अमेरिकन सिक्स और ये जो असॉल्ट राइफल्स और पिस्टल्स हैं, ये मैं पढ़ रहा था कि ये ग्लॉक से ज़्यादा बेहतर है। इसका जो पिस्टल है वो ग्लॉक से ज़्यादा बेहतर है। सो उन्होंने पुलिस को भी ये दे दी है। आर्मी के पास पहले थी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, एलएसी एंड एलओसी दोनों के ऊपर। ठीक है। सो इंडिया के पास पैसे तो हैं, तो वो दे वांट टू गिव अ मैसेज टू देयर फोर्सेस कि पाइन हम आपके साथ हैं, आप ये गन्स इस्तेमाल करें, टका के इस्तेमाल करें, और हम आपको हर तरह की सपोर्ट देंगे। और मेरा ख्याल ये है, जो मेरी रीडिंग है और जो मैंने थोड़ी रिसर्च की है, कि जो जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है इज द फर्स्ट पुलिस इन द एंटायर कंट्री जिनको ये राइफल दी जा रही है। सो इट मीन्स कि इंडिया इज मेकिंग इट श्योर दैट ऑल दीज राइफल्स आर फॉर द काउंटर टेररिस्ट पर्पसेस। ठीक है। और इनके पास 6 के ये जो MPX 9mm पिस्टल्स भी मौजूद हैं कश्मीर की पुलिस के पास। और फिर जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, जो उनके पास भी ये गन्स मौजूद हैं। अब ये है कि ये कुछ अर्सा पहले जब ये बात चल रही थी, ठीक है, 2020, 21, 22 में, 19 में भी ली, 22, 20, 22 में भी जो पुलिस है जम्मू एंड कश्मीर की, उन्होंने बिड भी की इसके लिए। ठीक है जी। दुनिया की मार्केट में देखा कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन सी गन मौजूद है। और वो ज़ाहिर बात है जो इस्तेमाल करने वाले होते हैं, ये जो 72,000 गन इंडिया ने पहले ली थी, फिर उसके बाद फीडबैक लिया कि एंड यूज़र कैसा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। 3.8 केजी इसका वज़न है विदाउट मैगज़ीन, कि इतना वज़न बन जाता है इसका। ठीक है। कहा जा रहा है कि इसका जो इस्तेमाल की गई है कश्मीर में, वो बड़ी एंड यूज़र जो है उसमें बड़ा फ़ायदा दिया है। एंड यूज़र से मुराद यही है पुलिस ही है, और कौन है एंड यूज़र जब वर्ड एंड यूज़र इस्तेमाल किया। बहरहाल ये इंडिया अब एक गन जो है वो खरीद रहा है, और इसको सारी बात है इस्तेमाल किया जाएगा। इसका एक रशियन वर्जन भी नज़र है, बात है, रशिया का क्यों व्यू है इसमें। देखें, ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से अमेरिकन्स खुश होते हैं कि आप हमारा हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहे हो।